हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोलार सॉल्यूशन। अगर एक्स मोलार सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है तो आपको किसी भी कंपोनेंट का एक्स ग्राम डिसॉल्व करना पड़ेगा 1000 ml डिस्टिल वाटर पर। सपोज कि अगर आपको 1 मोलार ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाना है तो आपको 1 ग्राम ग्लूकोज वेट करना पड़ेगा और उसे डिसॉल्व करना पड़ेगा 1000 ml डिस्टिल वाटर पर या 1 लीटर डिस्टिल वाटर पर। तो हम सिंपल से बोल सकते हैं कि 1 मोलार का मतलब होता है एक्स ग्राम पर लीटर, राइट। आप 1 मोलार को ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो कि इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज 1 मोल पर लीटर। अब ये 1 मोल क्या है? 1 मोल का ये जो मोल होता है, मोल काउंटिंग की ही यूनिट है। इट इज अ यूनिट ऑफ काउंटिंग। जहां पर 1 मोल का मतलब होता है 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। जैसे कि 1 डजन का मतलब होता है 12 यूनिट्स। अगर आपसे कोई बोले कि 1 दर्जन बनाना लिया हो तो इसका मतलब है 12 बनानाज आपको लेके आने। सिमिलरली ये भी आपके पास मोल जो है, 1 मोल का मतलब होता है इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल। तो 1 मोलार को हम लोग 1 मोल पर लीटर भी बोल सकते हैं, या आप इसे 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर लीटर भी बोल सकते हो। अब जैसे हमने बात करी कि मोलार का मतलब है एक्स ग्राम इन 1000 ml। फॉर एग्जाम्पल कि आपको प्रिपेयर करना है 0.2 मोलार ग्लूकोज, तो कैसे प्रिपेयर करेंगे? 0.2 मोलार ग्लूकोज का सिंपल सा मतलब है कि आपको जब भी मोलार सॉल्यूशन बनाने होते हैं तो मोलार सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको जिस चीज का भी सॉल्यूशन बनाना है उसका आपको मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। जैसे कि ग्लूकोज जो है उसका फॉर्मूला है C6H12O6। और अगर आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट पता नहीं है तो आप इसको भी आराम से निकाल सकते हो। कैसे? यहां पर कार्बन का जो एटॉमिक वेट है वो आपके पास 12 है और 12 के 6 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। हाइड्रोजन की बात की जाए तो यहां पर 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है, इसके 12 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। और यहां पर ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 16 और इसके 6 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो 12 6 आप जब करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 72 प्लस 12 प्लस 96 एंड इट कम्स आउट टू बी 180। दैट मीन्स कि आपके पास जो ग्लूकोज है उसका मॉलिक्यूलर वेट 180 डाल्टन्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी आपको 0.2 मोलार ग्लूकोज बनाना है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 180 ग्राम्स। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 180 ग्राम ग्लूकोज को तोलूं, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लूं और इसे डिसॉल्व करूं 1000 ml डिस्टिल वाटर पर, तो आपके पास बन जाएगा 1 मोलार ग्लूकोज। यू विल गेट 1 मोलार ग्लूकोज का सॉल्यूशन आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा। बट आपको यहां पर 1 मोलार नहीं बनाना, आपको 0.2 मोलार बनाना है। तो कैसे कर सकते हैं? 1 मोलार के लिए अगर आप 180 ग्राम ले रहे हो, 180 ग्राम ग्लूकोज तोल रहे हो 1 मोलार बनाने के लिए, तो ऑफकोर्स ये बात है 0.2 के लिए कितना करोगे? 0.2 से इससे भी मल्टीप्लाई कर दो इस साइड और 0.2 इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 18 इंटू 0.2 करो तो इट कम्स आउट टू बी 36 ग्राम। तो इसका मतलब है 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज तोलोगे तब जाकर आपके पास 0.2 मोलार ग्लूकोज सॉल्यूशन बनेगा। अब कैसे बनेगा? तो 36 ग्राम को आप 36 ग्राम ग्लूकोज लोगे और 36 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व करोगे 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर पर, तो आपके पास बन जाएगा 0.2 मोलार ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब सपोज करो कि आपको 0.5 मोलार ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाना है। 0.5 मोलार ग्लूकोज बनाओ बोला आपसे, तो आप कैसे बनाओगे? आपको पता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट इट इज 180। तो 180 ग्राम इन 1000 ml डिस्टिल वाटर अगर आप लोग घोलोगे इसको, तो आपके पास बनेगा 1 मोलार ग्लूकोज। दिस इज 1 मोलार ग्लूकोज। बट आपको 1 मोलार नहीं बनाना, आपको 0.5 बनाना है। तो 0.5 को यहां से मल्टीप्लाई कर दो और 0.5 को यहां से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 90 ग्राम। तो इसका मतलब है 90 ग्राम ग्लूकोज लोगे आप और उसे 1000 ml डिस्टिल वाटर पर डिसॉल्व करोगे, तो आपके पास बन जाएगा 0.5 मोलार ग्लूकोज सॉल्यूशन। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल आपको 10 मिली मोलार ग्लूकोज बनाना है, तो कैसे बनाओगे? यू हैव टू प्रिपेयर 10 मिली मोलार
ग्लूकोज। अब मिली का मतलब होता है, आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो इसका मतलब है यू हैव टू प्रिपेयर 10 इंटू, मिली का मतलब है 10⁻³ 10⁻³ मोलार। जब इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10⁻² मोलार। मतलब इतना सॉल्यूशन आपको ग्लूकोज का बनाना है, तो आप इसको ऐसे ले सकते हो, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.01 मोलार। बातें की है, 10⁻² लिखो, 0.01 मोलार लिखो, या 1/100 लिखो, बातें की है। इतना मोलार आपको सॉल्यूशन बनाना है, तो कैसे बनाओगे? तो 10⁻² मोलार सॉल्यूशन बनाने के लिए या आपको 0.01 मोलार सॉल्यूशन बनाना है ग्लूकोज का। तो पहली बात तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट यू नो कि आपके पास कितना है, 180 ग्राम्स। 180 ग्राम ग्लूकोज अगर मैं 1000 ml डिस्टिल वाटर पर डाल दूं तो आपके पास बन जाएगा 1 मोलार। बट you don't have to prepare this 1 molar solution, you have to prepare 0.01 molar। तो 0.01 मोलार बनाने के लिए क्या करोगे, 0.01 से मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे ही आप 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना आपके पास मोलर सॉल्यूशन बनाना है। तो 1.80 ग्राम इन 1000 ml जब आप डालोगे तो आपके पास बन जाएगा 0.01 मोलार ग्लूकोज, जो कि आपके पास क्या है, 10 मिली मोलार ग्लूकोज भी है। तो 1.8 ग्राम डिजॉल्व इन 1000 ml करना है और आपके पास बन जाएगा 10 मिली मोलार ग्लूकोज सोल्यूशन। नेक्स्ट है, मान लो आपको एक सोल्यूशन बनाना है 100 ml ऑफ 50 मिली मोलार ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज ही मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट मैंने ऑलरेडी बता रखा, दैट इज 180 डेल्टन्स। आप किसी और चीज भी, किसी और का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आप ईडीटी का इस्तेमाल कर सकते हो जिसका मॉलिक्यूलर वेट 292 ग्राम के अप्रोक्सीमेटली होता है, या किसी और मॉलिक्यूल का इस्तेमाल कर सकते हो, बट आपको उसका मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग। अब देखो, जब भी आप इस टाइप के सॉल्यूशन को प्रिपेयर करो जहां पर पहली बात तो आपको क्या बनाना है, 50 मिली मोलार ग्लूकोज बनाना है। ऐसे सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए पहली बात हमें ध्यान देनी होती है कि आपको क्या चीज बनाना है। आपको यहां पे बनाना है 50 मिली मोलार ग्लूकोज, तो दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी कि आपको पहली बात तो ये बनाना पड़ेगा। अब जितने भी मोलर सॉल्यूशन बनते हैं वो 1000 ml के लिए बनते हैं। अगर 1 मोलार की बात की जाए तो वो 1000 ml के लिए बनाया जाता है। तो 50 मिली मोलार ग्लूकोज है तो 50 मिली मोलार ग्लूकोज बनाना पड़ेगा पहली बात, और 50 मिली मोलार ग्लूकोज बनाने के बाद ही आप उसका 100 ml बना सकते हो। तो पहली बात तो मोलार सॉल्यूशन 1000 ml के लिए बनते हैं, ठीक है, कोई भी मोलार सॉल्यूशन बने, और आप 1000 ml के लिए नहीं बनाना, आपको 100 ml के लिए बनाना है। तो कैसे सॉल्व करोगे आप, पहले आप ये बनाओ और उसके बाद ये बनाओ। जब भी क्वेश्चन आपके पास आए तो सबसे पहले आपको क्या चीज बनाना है वो देखना पड़ेगा, कितना बनाना है वो देखना पड़ेगा, और उसके बाद जाकर आपको वॉल्यूम देखना पड़ेगा। वॉल्यूम पहले नहीं देखेंगे, पहले हम लोग कंसेंट्रेशन देखेंगे, कितने कंसेंट्रेशन बनाना है, उसके बाद जाकर हम लोग वॉल्यूम को देखेंगे। तो हमें क्या करना है, 50 मिली मोलार। तो पहले हम लोग बनाएंगे 50 मिली मोलार ग्लूकोज। तो 50 मिली मोलार का मतलब क्या है, 50 इंटू 10⁻³ मोलार। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या मैं इसको असल लिख सकता हूं 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 मतलब 50 इंटू 10⁻³, और जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 5 इंटू 10⁻² मोलार। ठीक है, इतना आपके पास ये ग्लूकोज है, इसी को कन्वर्ट करके मैंने इतना लिख दिया। आप इसे 50 मिली मोलार भी लिख सकते हो, या आप इसे 5 इंटू 10⁻² मोलार भी बोल सकते हो। तो इतना ग्लूकोज है। तो अगर मैं इतना ग्लूकोज 5 इंटू 10⁻² इतना मोलार आपके पास प्रेजेंट है बोल रहा है, इतना मोलार आपको बनाना है। तो कैसे बनाओगे, अगर आपके पास 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज होता और उसे आप डिसॉल्व करते 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर पर, तो क्या बनता, आपके पास बनता 1 मोलार ग्लूकोज सॉल्यूशन। बट क्या आपको 1 मोलार बनाना है, नहीं, आपको बनाना है 5 इंटू 10⁻² मोलार। तो आप क्या करोगे, इस साइड भी और इस साइड भी 5 इंटू 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻² इंटू 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, और यहां पर आपके पास आपको क्या बनेगा, 5 इंटू 10⁻² मोलार ग्लूकोज बन जाएगा। तो 5 इंटू 10⁻² इंटू 180 जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 18 5 90 होता है, 0 का 0 900 इंटू 10⁻²। इससे सॉल्व करोगे तो 9 इंटू 100 इंटू 10⁻², और इसे सॉल्व करोगे तो ये हट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपके पास आएगा 9 ग्राम।
तो इसका मतलब है अगर आपको 5 इंटू 10⁻⁻2 मोलार ग्लूकोज बनाना है तो आपको 9 ग्राम ग्लूकोज लेना पड़ेगा और उसे 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर पर डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो आपके पास बन जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2 मोलार ग्लूकोज या 50, जिसे आप लोग 50 मिली मोलार ग्लूकोज भी बोल सकते हो। तो इतना पोर्शन तो आपके पास बन गया, 9 ग्राम को घोला 1000 ml पर। बट देखो, आपको क्या 1000 ml बनाना है टोटल सॉल्यूशन? नहीं, आपको बनाना है सिर्फ 100 ml। तो 100 ml बनाने के लिए आप क्या करोगे? तो अगर मैं 9 ग्राम ग्लूकोज लूं और इस 9 ग्राम ग्लूकोज को मैं 1000 ml पर डिसॉल्व कर दूं वाटर पर, तो आपके पास क्या बन रहा है? आपके पास बन रहा है 50 मिली मोलार ग्लूकोज का सॉल्यूशन। आप इसे 50 मिली मोलार बोलो या 5 इंटू 10⁻⁻2 मोलार बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हो। ये आपके पास बन गया। अब देखो, जब ये आपके पास बन गया तो अब आप देख सकते हो कि 9 ग्राम ग्लूकोज चाहिए 1000 ml के लिए। बट क्या आपको 1000 ml बनाना है? नहीं, आपको बनाना है 100 ml। तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 10 से डिवाइड कर दूं, तो आपके पास 100 ml के लिए बन जाएगा ना, 0 से 0 कट जाएगा और यहां पर डिवाइड दे दो। तो इसका मतलब है 0.9 ग्राम। जब 0.9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आप तोलोगे और उसे डिसॉल्व करोगे 100 ml डिस्टिल्ड वाटर पर, तो इससे क्या बनेगा आपके पास? इससे आपके पास बन जाएगा 100 ml ऑफ 50 मिली मोलार ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो बात बहुत सिंपल सी है कि जब भी आपको 100 ml ऑफ 50 मिली मोलार ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाना है, कोई भी सॉल्यूशन बनाना है, तो फर्स्ट यू हैव टू सी कि कितना कंसेंट्रेशन आपको बनाना है। पहले कंसेंट्रेशन बनाओ, जो भी ये कंसेंट्रेशन बनेगी वो 1000 ml के लिए बनेगी। तो 1000 ml के लिए अगर पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन बन रही है, आप उससे कितना भी निकाल सकते हो। आप 100 ml के लिए भी निकाल सकते हो, आप 10 के लिए भी निकाल सकते हो, आप 0.2 ml के लिए भी कितना भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं और मान लो मैं लिखता हूं कि आपको 0.2 ml ऑफ 50 मिली मोलार ग्लूकोज बनाना है। तो कैसे बनाओगे? इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए आप क्या सिंपल कर सकते हो कि आप 50 मिली मोलार ग्लूकोज बना दो। 50 मिली मोलार अभी सिखाया मैंने आपको। 50 मिली मोलार का मतलब है 50 इंटू 10⁻³ मोलार। जब इसे सॉल्व करो तो आपके पास जाएगा 5 इंटू 10 इंटू 10⁻³ विच कम्स आउट टू बी 5 इंटू 10⁻⁻2 मोलार। तो अगर आपको 1 मोलार ग्लूकोज बनाना होता तो आप क्या करते? 180 ग्राम ग्लूकोज लेते और उसे 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर पर डाल देते। बट यू डोंट हैव टू प्रिपेयर दिस 1 मोलार, यू हैव टू प्रिपेयर 5 इंटू 10⁻⁻2 मोलार। तो 5 इंटू 10 पर कैसे करोगे? इसको भी 5 इंटू 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो और राइट हैंड साइड को भी 5 इंटू 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 180 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2, जितना आपने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, कितना निकला था? 9 ग्राम। तो 9 ग्राम ग्लूकोज को अगर तोला आपने 1000 ml डिस्टिल वाटर पर डिसॉल्व कर दिया उसके बाद, तो आपके पास कितना बन गया? आपके पास बना 5 इंटू 10⁻⁻2 मोलार ग्लूकोज या 50 मिली मोलार ग्लूकोज। ये आपके पास बन गया। अब मैंने बोला आपको 0.2 ml चाहिए बस, आपको अब 100 ml नहीं चाहिए, आपको चाहिए 0.2 ml। तो यहां पे जो सॉल्यूशन बना है वो आपके पास 50 मिली मोलार का बना है, जिस पर आपने 9 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ml डिस्टिल वाटर पर डिसॉल्व कर दिया। बट आपको देखो 9 ग्राम ग्लूकोज लेना पड़ रहा है और उसे 1000 ml पर डिसॉल्व करना पड़ा, तब जाकर आपके पास 50 मिली मोलार सॉल्यूशन बन रहा है। बट देखो, यू डोंट नीड दिस 1000 ml, आपको सिर्फ 0.2 ml ही चाहिए। तो 0.2 ml से तो एक काम कर सकते हो, आप 1 ml के लिए कैलकुलेट कर लो। अगर 1 ml बनाना होता तो आप क्या करते? 9/1000 लेते ना। अगर 1 ml बनाना होता तो 9/1000 ग्राम्स आप ग्लूकोज को तोल लेते, मतलब 0.009 ग्राम ग्लूकोज तोलते और उसे डिसॉल्व कर देते 1 ml पर। ठीक है, बट आपको 1 ml के लिए निकल गया, मतलब एक टॉफी की कीमत निकल गई, तो आप कितनी टॉफी की कीमत भी निकाल सकते हो। आपको यहां पर बनाना है 0.2 ml। तो 0.2 ml बनाने के लिए आप इसको भी 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास अब रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो आंसर है 0.0018 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आप लोगे और उसे डिसॉल्व कर लोगे 0.2 ml पर, 0.2 ml डिस्टिल वाटर पर, तो आपके पास बन जाएगा 0.2 ml ऑफ 50 मिली मोलार ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात है कि आपको ग्लूकोज बनाना है। पहली बात, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए,
कितना कंसेंट्रेशन में बनाना है वो पता होना चाहिए। उसके बाद जाकर ही आप ये देखो कि कितना वॉल्यूम आपको प्रिपेयर करना है। तो ये जितनी भी बातें हैं सब आप पहले पेन और नोटबुक लेकर आप उसे सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद ही आप लैब पर इसे प्रैक्टिकली कर सकते हो। अब मोलैरिटी में एक और कॉन्सेप्ट आता है आपके पास, जहां पर आप M1V1 इज इक्वल टू M2V2 का इस्तेमाल करते हो। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस पे देखा था कि जब आपने परसेंटेज सॉल्यूशन बनाया था तो परसेंटेज सॉल्यूशन पर आप नोन परसेंटेज सॉल्यूशन जो आपके पास ऑलरेडी लैब पर पड़ा हुआ था उसको यूज कर कर आपने अभी अपने काम के लिए परसेंटेज सॉल्यूशन बना लिया था। सिमिलरली अगर आपके लैब पर कोई मोलैरिटी का सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी, आप उस मोलैरिटी के सॉल्यूशन से अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर मोलैरिटी का बना सकते हो। और यहां पर फॉर्मुला यूज होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। सपोज करो कि आपके पास 1 मोलार ग्लूकोज सॉल्यूशन किसी ने बना रखा है लैब पर। यू आर हैविंग व्हाट यू हैव 1 मोलार ग्लूकोज सॉल्यूशन विच इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाय योर सीनियर। ठीक है, आपके सीनियर ने 1 मोलार ग्लूकोज ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा और उसका काम हो चुका है, उसका सॉल्यूशन 1 मोलार सॉल्यूशन बच चुका है। अब 1 मोलार सॉल्यूशन कितने भी वॉल्यूम में बच सकता है, मान लो 200 ml बच चुका है या 750 ml बच चुका है, कितना भी आपके पास बचा, मान लो आपके पास 200 ml या 250 ml बच चुका है 1 मोलार सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको सीनियर की रिक्वायरमेंट या सीनियर को इसकी रिक्वायरमेंट अब नहीं है, तो आपके सीनियर ने बोला कि आपको भी अगर मोलार सॉल्यूशन बनाना है तो आप इस 1 मोलार ग्लूकोज सॉल्यूशन को इस्तेमाल कर सकते हो। तो बट आपको रिक्वायर्ड था, आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, योर रिक्वायरमेंट कि आपको 1 मोलार सॉल्यूशन नहीं बनाना था, आपको बनाना था 10 मिली मोलार सॉल्यूशन, 10 मिली मोलार ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाना था। तो आप कैसे बनाओगे? एक तो तरीका है जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया कि 10 मिली मोलार ग्लूकोज सॉल्यूशन कैसे बनता है। ठीक है, उस तरीके से आप लोग इस्तेमाल करके बना सकते हो। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1000 ml इज इक्वल टू 1 मोलार, और फिर 10 मिली मोलार के लिए 10 इंटू 10⁻³ इंटू 180 करके आंसर निकल जाएगा। बट अभी आपको जो ऑलरेडी लैब पर प्रेजेंट है केमिकल, उससे आपको अपना सॉल्यूशन बनाना है। तो इसके लिए आप क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो, यू यूज द फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। अब ये M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा गया है M1V1 का मतलब होता है आपके पास है क्या, व्हाट यू आर हैविंग, और M2V2 का मतलब है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है या व्हाट यू वांट, दिस इज योर रिक्वायरमेंट। तो देखो आप क्या लिख सकते हो, M1 क्या है आपके पास, हैव मतलब ऑलरेडी किसके, जो सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, कितने मोलार का है, 1 मोलार का वो सॉल्यूशन है। अब इस 1 मोलार सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम 250 ml बचा हुआ है, इस 250 ml से आप कितना लोगे कि आपके पास 10 मिली मोलार ग्लूकोज बन जाए। तो इस V1 को आपको एज सच रखना है क्योंकि ये वॉल्यूम आपको निकालना है फ्रॉम दिस हैव इज इक्वल्स टू M2 क्या है कि आपको कितना मोलार का सॉल्यूशन बनाना है, आपको कितने मोलार का बनाना है, 10 मिली मोलार का सॉल्यूशन बनाना है। अब कितना वॉल्यूम आपको चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। सपोज करो कि आपको सिर्फ 20 ml ही बनाना है, यू ओनली रिक्वायर 20 ml, आपको 100 ml 1000 ml नहीं बनाना, आपको सिर्फ 20 ml ही चाहिए। तो यहां पर आप वॉल्यूम के बदले 20 ml लिख दोगे। ठीक है, इट शुड बी इन ml, इट शुड नॉट बी इन लीटर, या ml पर ही होना चाहिए। अब देखो उसको जब सॉल्व करोगे तो 1 मोलार का 1 मोलार यहां पर, V1 के V1, अब ये मिली मोलार पर है तो मिली को चेंज करोगे मोलार पर, तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ और मोलार का मोलार, और 20 ml का 20 ml, ऐसा आ जाएगा। इसके बाद जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वह जाएगा 1 मोलार, तो 1 तो 1 ही रहेगा, V1 यहाँ पे आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करोगे 10⁻³ और 10⁻³ तो कितना हो जाएगा, 10⁻² इंटू 20, ये तो होगा ml। मोलारिटी से मोलारिटी यहां पर कैंसिल हो जाएगी, यहां पे बचेगा सिर्फ 1। तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻² इंटू 20, बस इतना सा सिंपल है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी, V1 इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻², ये लिख सकते हो, या V1 को ऐसे लिख सकते हो 20 डिवाइडेड बाई 10⁻² है, अगर डिनोमिनेटर में जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा, सिंपल सी बात है। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, V1 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 100, और जब इसे काटो पीटोगे तो उसके बाद निकल जाएगा 0.2 ml। तो इसका मतलब है आपको 0.2 ml चाहिए,
यू आर रिक्वायर्ड 0.2 ml आपको लेना है। किससे लेना है? 0.2 ml आपको जो आपके सीनियर ने बनाया था उससे लेना है। मतलब जो आपके पास 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन बचा हुआ है लैब पर, जो 250 ml बचा हुआ है, 250 ml नहीं चाहिए आपको कितना चाहिए? सिर्फ 0.2 ml चाहिए। इस 0.2 ml को अगर आप 19.8 ml डिस्टिल्ड वाटर पे डाल दोगे तो आपके पास टोटल कितना बन जाएगा? 20 ml। ऐसा मैंने क्यों बोला? 19.8 प्लस 0.2 करोगे तो कितना आ जाएगा टोटल? 20। और आपको 20 ml ही बनाना है। ठीक है, तो बात बहुत सिंपल सी है कि 0.2 ml डिसॉल्व करोगे 19.8 ml डिस्टिल्ड वाटर पर तो आपके पास 20 ml सॉल्यूशन बन जाएगा। और ये 20 ml सॉल्यूशन किसका बना? ये बना आपके पास 10 मिलीमोलार ग्लूकोज का। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमने कुछ भी नहीं करा। जब आपके पास लैब पर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन होता है, उस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन से आप आराम से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोलार सॉल्यूशन बना सकते हो। तो आपको फॉर्मूला सुनना पड़ता है M1V1 = M2V2। M1V1 का मतलब है जो आपके पास ऑलरेडी लैब पे प्रेजेंट है, M2V2 का मतलब है आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो M1 का मतलब है यहां पर 1 मोलार का सॉल्यूशन बनाना था। अब 1 मोलार का सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके पास था। कितना वॉल्यूम आप आइसोलेट करोगे? ये आपके पास V1 है, इज इक्वल्स टू आपको क्या बनाना है? कितने मोलारिटी का बनाना है? 10 मिलीमोलार का बनाना है। और कितना बनाना है? 20 ml बनाना है। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास वॉल्यूम बन जाएगा 0.2। इसका मतलब है 0.2 इज दैट वॉल्यूम जो कि आपको आइसोलेट करना है फ्रॉम दिस 250 ml ऑफ 1 मोलार ग्लूकोज सोल्यूशन। ठीक है, और जब आप इस 0.2 को इस्तेमाल करोगे, क्योंकि आपको 20 ml ही बनाना था, तो आप 20 माइनस 0.2 करोगे तो आपको सिर्फ 19.8 ml डिस्टिल्ड वाटर डालना पड़ेगा ताकि आपके पास टोटल वॉल्यूम 20 ml बन जाए। तो ये बहुत सिंपल सी कहानी होती है जहां पर हम लोग M1V1 = M2V2 का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट फिर भी समझ में नहीं आए तो आप परसेंटेज सॉल्यूशन वाला टॉपिक देख सकते हो, जहां पर मैंने इसको और अच्छे से समझा रखा डिटेल पर। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट परसेंटेज पर भी लागू होता है, सेम कॉन्सेप्ट मोलरिटी पर और नॉर्मलिटी पर भी लागू किया जाता है, जहां पर आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन हो और वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉल्यूशंस को प्रिपेयर कर सकते हो। So this is all for today. Thank you so much.